स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्प उज्ज्वलं परशुमृगवरभिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तास्तुतं अमरगणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं। विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवत्वमां भवोद्भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी को बारंबार नमस्कार है। आपको सभी का एडवांस और विज्ञान में स्वागत है। आज हम तत्व एवं स्वरों को पहचानने की प्रक्रिया करेंगे, या ऐसे भी कह सकते हो कि आज हम स्वरों से खेलने की मेडिटेशन करेंगे, या यूं कहो कि आप आज स्वरों से खेलना सीखोगे। ठीक है ना, कि स्वर को कैसे बदला जाए। कई बार जिद्दी हो जाते हैं, नहीं बदलते हैं, तो जब जरूरत है तो लेकिन ये आपको कुछ दिन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप सब लोग अपना अपना पहले स्वर चेक अभी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने गुरुओं को भी नमस्कार कर लेते हैं। ठीक है जी। मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को, पवित्र देवदूतों को, और सभी महात्माओं को, और सभी महात्माओं को नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो सभी हमें
कि वो वो सभी सभी हमें दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश, दिव्य सहायता दिव्य सहायता और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। आप मुट्ठी बंद करके आई एम ए गुड लर्नर 5 बार बोलेंगे। आई एम I ए am a गुड लर्नर, आई I एम ए am a good गुड learner. लर्नर, I आई am एम ए a good गुड learner. लर्नर, I आई एम am ए a good गुड learner. लर्नर, आई एम I am ए a good learner. गुड लर्नर। 5 बार डबल ब्रीदिंग करेंगे, नाक से 2 बार सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। पहले एक बार देख लो जो नए बंदे हो, नाक से 2 बार सांस लेनी है, मुंह से 2 बार छोड़नी है। ये 5 बार करनी है। स्टार्ट करते हैं। अब सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, मुंह से एक्सहेल कर देंगे। उस सांस को बाहर ही रोक के रखेंगे जब तक हम 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करेंगे, 5 काउंट तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हो गया। आराम के साथ सांस छोड़ देंगे और नॉर्मल सांस लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सांस लेंगे। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। सबसे पहले आप अब बैठने का तरीका, हालांकि आप सबको आता है लेकिन फिर भी बता दूं। कंधे सीधे होने चाहिए, इसके साथ कमर भी सीधी होगी, कंधे दोनों चीज सीधे होंगी, ठीक है ना। और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होगी, बिल्कुल। और आंखें कोमलता से बंद होंगी और सांस पर ध्यान होगा। सांस आप ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो, ठीक है। जैसी सांस इनहेल कर रहे हो मानो सारी खुशियां आ रही हैं, और सांस छोड़ रहे हो तो सारी टेंशन भरी सब निकल के जा रही है। अब आप लोग अपना अपना, ये स्वर विज्ञान की मेडिसिन है, स्वर चेक कर लो कौन सा स्वर चल रहा है। या तो किसी का लेफ्ट चल रहा होगा या राइट चल रहा होगा, या किसी की सुषुम्ना चल रही होगी। तो जिसकी सुषुम्ना चल रही है वो 2 मिनट रुक के करेगा ये एक्सरसाइज, ठीक है ना। लेकिन ये प्रेयर तो कर लेगा पहले, ठीक है ना। लेकिन आप अपना स्वर पता होना चाहिए। इसे दोबारा फिर बताऊंगा मैं। जब तक आप एक प्रेयर बोल सकते हैं कि चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में, चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में मैं स्वर विज्ञान का मैं स्वर विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, या कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ताकि मैं समाज की सेवा कर सकूं। मैं समाज की सेवा कर सकूं। चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में, चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में मैं स्वर विज्ञान का ज्ञान मैं स्वर विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ या कर रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ, ताकि मैं मैं समाज की सेवा कर सकूं। समाज की सेवा कर सकूं। इस सेंटेंस को अपने ब्रेन में, पूरे दिमाग में सुनिए 2 एक बार। चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में मैं स्वर विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ताकि मैं समाज की सेवा कर सकूं। और एक बार बोल लीजिए। चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में मैं स्वर विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ताकि मैं समाज की सेवा कर सकूं। चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में मैं स्वर विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ताकि मैं समाज की सेवा कर सकूं। अब आप सभी लोगों की बिल्कुल आंखें कोमलता से बंद करके बैठे होंगे, बिल्कुल, और उसी तरह से बैठिए और अपने स्वर को पहचान लीजिए कि कौन सा स्वर चल रहा है,
ठीक है, बिल्कुल उसको ध्यान दीजिए, सांसों पर ध्यान ले जाइए। सभी लोग अपनी सांस पर ध्यान देंगे और आप यह ध्यान देंगे कि आपका किस स्वर से सांस ले रहे हैं ज्यादा, चंद्र स्वर होगा या सूर स्वर होगा या सुषुम्ना होगी। जिनकी सुषुम्ना चल रही है वो थोड़ी देर रुक जाएंगे, एक दो सांस तक, फिर कोई ना कोई उनकी सांस बदल जाएगी, स्वर चलने लग जाएगा, इंतजार कर लेंगे। और जिनको पता लग चुका है, या तो जिनका लेफ्ट स्वर है या राइट स्वर है, तो जो स्वर चल रहा है उसी से इनहेल करना है। अगर राइट स्वर चल रहा है तो लेफ्ट को थोड़ा दबा लेंगे, इनहेल करेंगे और रोकेंगे थोड़ी सी, फिर छोड़ देंगे, फिर दोबारा सांस लेंगे, जो स्वर चल रहा है उसी से लेनी है, होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे। ऐसे ही आप 10 सांस करनी है सबने, बिल्कुल धीरे धीरे लीजिए, जो जिसका जो सुर चल रहा है उसी से सांस लेनी है, और होल्ड करके बैठना है, धीरे धीरे बाहर से निकाल दें। सांस बहुत जोर से भी नहीं खींचना है, जितना लेने का तरीका है उससे थोड़े से ज्यादा होता है, बस लेते रहिए। अब हाथ से नहीं दबाएंगे, वैसे ही लेंगे, और अपना ध्यान यहाँ पर रखेंगे दोनों नाकों पे, किससे सांस आ रही है किससे जा रही है। प्रैक्टिस कम से कम 10 मिनट आप लोगों ने डेली करनी है, दिन में 2 बार। कुछ लोगों का स्वर बदल जाएगा तो बदल जाने देना। सर छोड़ना किससे है वापस? उस कौन से किसी से भी नंबर छोड़ सकते हो वापस, किसी भी तरह से छोड़ दे, लेना उसी जैसे से लेफ्ट, जो सा स्वर चल रहा है। जैसे लेफ्ट चल रहा है मेरा हाँ, तो लेफ्ट से इनहेल कीजिए, अच्छी तरह से होल्ड कीजिए और फिर हाँ छोड़ जी। दीजिए। तो एक्सेल फिर राइट से करना है या लेफ्ट से ही? लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट करते समय, एक्सेल करते समय हाथ छोड़ दोगे, इनहेल करते समय लेते रहिए सांस, और जितने सांस नॉर्मल लेते हो उससे डबल सांस जानी चाहिए अंदर, ओके। जब भी पता लग पाएगा आपको। और अपना ध्यान रखिए कि कब सांस इनहेल कर रहे हो आप, किस स्वर से निकल रही है। आप देखोगे थोड़ी देर में स्वर बदल जाएगा आपका, बदल जाएगा तो यहाँ पर नाक पे टिप पे थोड़ा सा ध्यान रख, अवेयरनेस रखो कि किस पे हैवीनेस सा लग रहा है, किस से थोड़ी खुली हुई सांस जा रही है, पता लग जाएगा कौन सा स्वर चल रहा है। क्योंकि एडवांस में हाथ से चेक नहीं करते हैं, अपने आप चेक कर ले हो जाता है। ये सांस चेक करने का तरीका आपको आगे बनाए रखना है। प्रैक्टिस करोगे, डेली देखोगे तो आपको 21 दिन प्रैक्टिस करोगे, 22वें दिन से पहले ही अपने आप पता लग जाएगा। सर जिस जो नाड़ी नहीं चल रही है उसको बंद रखना है कि? नहीं, उसको खुले, आपको उसमें कुछ नहीं करना, वो अपने आप करेगी। आप जिससे सांस ले रहे हो लेते रहिए। अपने सांस के साथ रहना है, बस सांस कब आ रही है कब जा रही है, बिल्कुल अपना शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ के सांस लीजिए।
अब आप जौन सा स्वर चलाना चाहते हैं उस स्वर पर अपना उस ले जाइए ध्यान को, प्राण को वहां ले जाइए और आप 5 सांस 10 सांस वहां से लो, मानो उस स्वर से ले रहे हो तो आपका वो स्वर चालू हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आपके स्वर बदलने से पहले सुषुम्ना भी आएगी 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। तीनों श्वास चलनी चाहिए। स्वर विज्ञानी के लिए ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है कि जो स्वर चल रहा है उसी से लेनी सांस, इनहेल करनी है, क्यों प्राण तो उसी में ही है उस शरीर में। तो अच्छी तरह से सांस लीजिए, बल्कि डबल लीजिए। जितनी इनहेल करते हो उससे ज्यादा इनहेल करनी चाहिए। धीरे धीरे करते रहिए। अपना पूरा ध्यान नासिका के छिद्रों पर रखेंगे। आप सांस ले रहे हैं, उसका अनुभव हो रहा है। किस श्वास से सांस ले रहे हैं आपको पता लग रहा है, और किस नाक से सांस बाहर निकल रही है। कभी कभी सुषुम्ना चल रही होगी, पता ही नहीं, दोनों चल रही होंगी। कभी कभी सांस बाहर नहीं जाएगी, कभी अग्नि में तत्व में बदल जाएगी। जब ज्यादा ले रहे थे तब पृथ्वी तक चल रहा था, अब थोड़ी देर में पता लगेगा कि सिर्फ 4 अंगुल सांस रह गई है। अवेयरनेस पे का यही होता है। और थोड़ी देर में देखेंगे कि बिल्कुल नाक के अंदर ही अंदर चल रही है। चलने दीजिए। सुषुम्ना के बाद आपकी नाड़ी बदल भी जाएगी। सर स्वर चेंज तो हो रहा है पर बिना हाथ लगाए पता नहीं चल रहा। वो पता लगेगा, आप भी करिए, करते रहिए, पहले लगने लग जाएगा पता। उसमें हल्के सी कुछ भारीपन सा आएगा। कोई अवेयरनेस आपको अपने आप रख, दोनों नाक के छिद्रों पर ध्यान रखिए अपना। अभी तो सांस का बाहर आना ही बंद हो जाएगा अभी बिल्कुल। सांस अंदर जा रही है तो मानो सारी खुशियां बिल्कुल अंदर जा रही हैं, और सांस बाहर आ रही है तो सारी टेंशन बीमारी सब बाहर जा रही है। बिल्कुल ध्यान रखिए सांस पे। सांस को छोड़, एक भी सांस छूटनी नहीं चाहिए। आने में और जाने में पता होना चाहिए कब सांस अंदर जा रही है, कब सांस बाहर जा रही है। जब तक इसको नहीं पकड़ोगे तब तक समझ में नहीं आएंगे। सांस लेके थोड़ा रुक भी सकते हैं, होल्ड कीजिए, फिर सांस छोड़िए। जो स्वर चल रहा है उसी से सांस लेनी है, और थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर आप सांस को छोड़ देना है। बिल्कुल अवेयरनेस में रहेंगे, बिल्कुल अवेयरनेस में रहेंगे। शरीर को सब पता लग रहा है कहाँ सांस जा रही है, कौन सा स्वर चल रहा है, फिर बाहर जा रही है, किससे हम छोड़ रहे हैं। आराम से बैठ के करिए, बिल्कुल नॉर्मल सांस से कुछ ज्यादा, जो नॉर्मल सांस होती है उसको कुछ थोड़ी ज्यादा लेंगे, ज्यादा छोड़ेंगे, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं। सर चंद्र स्वर जो चल रहा है उसमें अगर सांस खींच रहे हैं तो सिर घूम रहा है। कोई बात नहीं, अब आप आराम से नॉर्मल हो जाइए। फिर सर में दर्द हो रहा होगा, सर जब बदलता है ना तो कुछ टेंशन रही होगी। ऐसा लग रहा है चक्कर आने लगे। हाँ, तो आप आराम नॉर्मल बैठ जाइए। या तो ज्यादा खींच लिया आपने, आराम से बैठिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाइए बिल्कुल। अब बगैर हाथ टच करे देखिए, अब पहचानने की कोशिश कीजिए कौन सा स्वर चल रहा है। नाक पे किसी भारीपन सा चींटियां सी लग रही होंगी जिसपे श्वास आ रही है,
कभी हल्की सी हवा लग रही होगी, इस तरह से देखिए पहले, बिल्कुल आराम से देखिए। दोनों में बराबर नहीं हो, किसी में थोड़ा अंतर होता है, किसी में 55 होगी, किसी में 45 होगी, किसी में ज्यादा होगी, वो आपने देखना है किस में ज्यादा है। सर चंद्र स्वर में ही है, चल रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, अब आप आराम से करते रहिए। सर हमारी सुषुम्ना चल रही है। हाँ, चल रही होगी सुषुम्ना, तो आई जाएगी, अब बदलेगी ना सांस आपकी। सर बहुत देर से चल रही है, चंद्र सूर्य आया, बहुत देर से सूर्य सुषुम्ना चल रही तो बदल जाएगी। आप बहुत ध्यान से मेडिसिन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। मेडिटेशन करते समय सुषुम्ना ही चलती जाता है। बिल्कुल आराम साथ करेंगे, हाथ टच नहीं करेंगे बिल्कुल। आप बिल्कुल हल्की सी सांस में हल्की सी वाइब्रेशन हो रही होती है, उससे पता लग रहा है कहाँ से। सुषुम्ना का भी पकड़ना बहुत मुश्किल से आता है, जो लोग पकड़ लेते हैं बहुत अच्छी बात है कि अब सुषुम्ना चल रही है। जब स्वर चलेंगे तो वो आसानी से पकड़ने लग जाएंगे। या तो लेफ्ट चल रही होगी सर या राइट श्वास बाहर ही नहीं आ रही। हाँ, तो ठीक है, वो सुषुम्ना ही चल रही है। अब आकाश तो चल रहा है आपका। ऐसे ही तत्व को पहचानना है, जब सांस बाहर नहीं आ रही है तो समझ लो नाक के अंदर आपका क्या है, सुषुम्ना चल कम रही है। कम हो रहा है। या हाँ, कम आकाश कम तत्व हो चल रहा रहा है। है, आकाश तत्व हो रहा है, होने दीजिए, चलने दीजिए। इसकी प्रैक्टिस करते रहे, थोड़ी देर में बदल जाएगी। अभी और 5 मिनट कीजिए। जिनकी सुषुम्ना चल रही है वो थोड़ी सी सांस ज्यादा लेंगे, वो ज्यादा छोड़ने की कोशिश करेंगे, अभी चलने लग जाएगा कोई ना कोई स्वर। और नाक पे छिद्र पे ध्यान देंगे। लेफ्ट सर शुरू हो रहा है। हाँ, हो रहा है ना, ठीक है, ऐसे ही होगा, यही तरीका है। और एक चीज और देखो, अब आपके स्वर बदल गया, अब आपके देखो तत्व भी बदल रहे होंगे। पहले पहले जब सांस ले रहे थे तब बहुत जोर से बाहर जा रही थी, पृथ्वी तत्व चल रहा था। और उसके बाद देखा कि अग्नि तत्व आ गया, और अग्नि के बाद अब किसी किसी का तो उसमें आकाश तत्व में आ गया है। धीरे धीरे फिर बढ़ जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। आकाश के बाद फिर आपका आ जाएगा, वायु तत्व आ जाएगा, थोड़ी बढ़ेगी सांस, फिर अग्नि हो जाएगी। आप देखते रहिए। और अब ये महसूस करिए कि जिससे स्वर चल रहा है वो कहाँ टच कर रही है। अब ये बिल्कुल ठंडा लग उसी रहा है। उस उस जिस स्वर से आप जो सांस ले रहे हो, उस स्वर से देखो सांस कहाँ से जा रही है। अगर बिल्कुल बीच से जा रही है, टच नहीं कर रही है नाक के छिद्र से, तो समझ लो पृथ्वी तक चल रहा है। ऐसे आपको पहचानना है। लंबाई को भी छोड़ देना है सांस की, क्योंकि लंबाई को इसलिए छोड़ना है कि जब सिद्धियां आती हैं तो सांस की लंबाई कम हो जाती है। एक दिन एक क्लास में समझाऊंगा आपको, इसलिए लंबाई पे ध्यान मत देना। अभी सिर्फ ये ध्यान देना आपने कि आपके कि जिस स्वर, जौन सा स्वर चल रहा है उस नाक के किधर टच कर रही है। अगर टच नहीं कर रही है, बिल्कुल सीधी निकल के जा रही है, तो सांस थोड़ी ज्यादा लेंगे, ज्यादा छोड़ेंगे, तो आपका पृथ्वी तक चल रहा है। बिल्कुल आराम के साथ देखिए। और अगर आपके नीचे टच कर रही है तो आप समझ लो आपका जल तत्व चल रहा है। ऐसे ही महसूस महसूस करते हैं बाद में। और अगर आपका लेफ्ट राइट में टच कर रही है तो वायु तत्व चल रहा है। अगर सांस ऊपर को जा रही है, यहाँ से यहाँ टच करेगी, कई बार आंख भौं तक चली जाती है, तो आपका फिर अग्नि तत्व चल रहा है। ऐसे ही हम पहचानते हैं तत्वों को। ये ये प्रैक्टिस स्वर बदलने की भी है और तत्व पहचानने की भी है। बिल्कुल फोकस करेंगे, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, घबराना नहीं। कम से कम 21 दिन करना, बिगर उसके उस मतलब आशा के कि नहीं आज ही हमें सीखना है, एक दिन में सीखना नहीं। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप कुछ दिन प्रैक्टिस तो करो, ये तभी स्वर जो है ना सिद्ध होंगे आपके, और तत्व भी सिद्ध हो जाएंगे आपके। तत्व की मेडिटेशन करवा दूंगा तो वो भी सिद्ध, लेकिन आपको करनी मेडिटेशन करेगी, उसी से होगा। तो आपका बिल्कुल फोकस नाक पर लग रखिए, बिल्कुल, और महसूस कीजिए, नाक पर ध्यान दीजिए। और उस नाक पर 2 छिद्र है ना, किससे कौन सी सांस ले रहे हो, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आराम आराम से देखिए कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, कहाँ टच हो रही है। जरूर टच हो रही है, ऐसे अंदर जा नहीं सकती, कहीं ना कहीं टच हो रही है। नहीं हो रही है, बिल्कुल बीच से जा रही है, तो पृथ्वी तत्व है। अगर जैसी हिलेगी इधर उधर तो आपका अगर टच हो रही है लेफ्ट और राइट तो समझ लो वायु तत्व है। अगर नीचे टच हो रही है तो जल तत्व है।
और अगर ऊपर को टच हो रही है तो अग्नि तत्व है। ये एक तत्वों को पहचानने की प्रक्रिया है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान आपका फोकस नाक पर ही रहेगा। जिसकी राइट चल रही है राइट पे फोकस रखेंगे, जिसका लेफ्ट चल रहा है लेफ्ट पर फोकस रखेंगे, और सिर्फ ये देखेंगे कि सांस कहाँ से निकल रही है, कैसे निकल रही है, कहाँ टच कर रही है, और कर जरूर रही है। ऐसे बिगड़ टच कर निकल नहीं सकती, लेकिन आपकी अवेयरनेस बिल्कुल शांत होना पड़ेगा, बिल्कुल शांत, शरीर हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल तब, और उसके बाद भी फोकस आपका यहीं रहेगा। कोई सोचोगे नहीं आगे के ना पीछे का, तभी यह रहेगा, पता लगेगा। आज आप लोग एडवांस की क्रिया उसमें जा रहे हो सीखने में, तो ये एडवांस की क्रिया है, इससे आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो स्वर में कितना, नाक में थोड़ी बहुत सेंसेशन होती है, कभी वाइब्रेशन होती है, पता लग जाता है कि हैवीपन है, ये खाली है, ये स्वर चल रहा है। उसको ध्यान में रख के उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लेना, ताकि पता लग जाया करेगा कि कौन सा स्वर चल रहा है। बिल्कुल फोकस करके रखिए, जो स्वर चल रहा है उसी सांस ले रहे हैं, कुछ सांस छोड़ भी रहे हैं। प्राण आ रहे हैं तो किधर टच कर रहे हैं, लेफ्ट में या नीचे या बीच में है या ऊपर है, इसी से आपको तत्व पहचानने हैं। कहां से टच कर रही है, करते रहिए। ये आपको दिन में 2 बार प्रैक्टिस करनी है, सुबह या शाम कम से कम, और 21 दिन करनी है। तब 22वें दिन आप कहोगे कि हाँ आप तत्वों को मैं पहचानने लग गया हूँ। और बहुत आसानी से हो जाता है, मुश्किल काम नहीं है ये, मानो सारी दुनिया सीखती है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हम और आप मेहनत नहीं करना चाहते शरीर के साथ। हम वैसे बहुत काम करते हैं लेकिन अपने लिए कुछ काम नहीं करते, इसलिए आज अपने लिए काम करो। आपको अपने आप पता लग जाए कौन सा स्वर चल रहा है, या सुषुम्ना चल रही है, ये वो भी तो स्वर है, सुषुम्ना चल रही है, या लेफ्ट स्वर चल रहा है, राइट स्वर चल रहा है, कौन सा तत्व चल रहा है, नाक के किस भाग से आपकी स्वर टच हो रहा है। यही तत्व जानने की एक प्रैक्टिस है, तत्वों को समझने की यह क्रिया है, लेकिन ये आपको करनी पड़ेगी। यह आपके ऊपर है कि क्रिया आपने कितने बार और कितने दिन करनी है। अगर आप इसको दिन में 3 बार लगातार 21 दिन करोगे तो ये मानो कि 15 दिन में ही समझ में आ जाएगा। तब तो बिल्कुल तीसरे चौथे दिन आपकी सांस पकड़ में आने लग जाती है, कहाँ टच कर रही है, बहुत सूक्ष्म है ना। बिल्कुल स्वरों के माध्यम से आपको अपने तत्वों का पता लग जाएगा कि कौन सा तत्व चल रहा है। जिस तरफ से सांस टच कर रही है, या तो नाक के नीचे से कर रही होगी तो समझ जाएंगे कि आपका जल तत्व चल रहा है। अगर सांस नाक के बिल्कुल बीच से आ रही है तो पृथ्वी तत्व चल रहा है। अगर आपके बाएं या दाएं नाक को टच कर रही है तो वायु तत्व चल रहा है। अगर नाक के ऊपर सांस लग रही है तो आपका अग्नि तत्व चल रहा है। इस तरह से आपको तत्वों को पहचानना है। अगर अंदर ही अंदर घूम रही है तो आपका आकाश तत्व चल रहा है। ये तत्वों को पहचानने की एक मेडिटेशन है, ये आपको करनी है, और लगातार 21 दिन करनी है। इसमें नो इफ एंड बट नहीं रहेगा कोई। अगर आपने स्वर विज्ञान सीखना है, ये आपको ऐसी मेडिटेशन करा रहा हूं कि आपका स्वर भी बदल जाएगा और तत्व भी बदल जाएगा। इसमें तीनों सांसें आएंगी। जो स्वर चल रहा होगा, अगर 15 बार में नहीं था तो 21 बार सांस लीजिए एक ही स्वर से, देखो कैसे नहीं बदलती, अभी बदल जाएगी। मैं तो करवा रहा हूँ, जब आप अकेले करना, अगर नहीं बदल तो 21 बार सांस लेना एक को रोक के, आप देखो कैसे बिल्कुल बदल जाएगी उसी टाइम। और जब बदल जाएगी तो उससे पहले आपकी सुषुम्ना आएगी, फिर स्वर बदलेगा, मतलब तीनों सांसों आपके पास आ गए। तो इनसे खेलना, और ये 10-15 मिनट का टाइम होता और उसमें आप सीख जाओगे बिल्कुल। सांस लेंगे, थोड़ी देर होल्ड कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर देखेंगे सांस अंदर आ रही है, फिर 10 बार करेंगे, फिर छोड़ देंगे। ये तत्वों को पहचानने की बहुत अच्छी मेडिटेशन है, इसलिए मैंने मेडिटेशन को बनाया है, ताकि आप लोगों को स्वर की पहचान सकें बिल्कुल। स्वर के साथ साथ और उसमें तत्व भी चल रहे हैं, वो भी आने चाहिए। और जहां से निकल रही है ये पता लगेगा 10-15 दिन के बाद। आज नहीं पता लगेगा, आज तो हो सकता है किसी किसी को पता लगे, लेकिन लगने लग जाएगा।
हाथ लगा के नहीं देखेंगे, वैसे अंदाजा लगाएंगे कि किस नाक किस से सांस जा रही है, वो स्वर चल रहा है। तो एडवांस है तो एडवांस की तरह रहिए। जल तो उतर रहा सर। हाँ कोई बात नहीं, चलने दीजिए, चल रहा। एक तो सांस की लंबाई से तत्व को जानते हैं कौन सा तत्व चल रहा है, और दूसरा सांस किस तरफ से टच कर रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लंबाई तो आपकी कम होती रहेगी सांस की, जैसे जैसे आपको इस स्वर विज्ञान से दोता रहेगा, लेकिन टच करना कभी कम नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा, इससे पता लग जाएगा। एक दिन क्लास लूंगा तो सांस की लंबाई को बताऊंगा, क्या क्या कम करने से कितने कितने फायदे होते हैं, कौन कौन सी सिद्धियां आती हैं। आप तो सिर्फ आप जान जाइए कि अगर कम भी है सांस कोई बात नहीं, चाहे थोड़ी निकल रही है कोई बात, लेकिन टच किधर कर रही है ये देखना आपने। सर अंदर ही घूम रहे हैं। हाँ तो आपका आकाश तो चल रहा है। कुछ दिन में आप इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। इस विद्या को आप अपने जीवन में अच्छी तरह से उपयोग करें। किसके लिए? धन प्राप्त करने के लिए, अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, है ना, अच्छे रिलेशन सबसे करने के लिए स्वर विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हो, और आप करते रहोगे। लेकिन उससे पहले आपको ये सब चीजें सीखने पड़ेंगे। आप करते रहेंगे, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, और आपकी अभी आंख बंद है, आप देखें कौन सा स्वर चल रहा है, जौन सा स्वर चल रहा है उसी स्वर से आपने आपने हाथों को दोनों को रब नहीं करेंगे। जौन सा स्वर चल रहा है उसी से आधे सर पे यूं हाथ फेरेंगे और आधे शरीर पे यूं करके फेरेंगे। जौन सा स्वर चल रहा है उसी से फेरेंगे, आधे पे, पूरे पे नहीं। ये स्वर विज्ञान की एक टेक्निक होती है। पूरे में नहीं फेरेंगे, पूरे में, आधे में। जौन सा स्वर चल रहा है, जिसका लेफ्ट चल रहा है वो लेफ्ट हैंड से करेगा, राइट चल रहा है राइट से करेगा। और यूनिवर्स को थैंक यू बोली, थोड़ी देर बैठे रहिए, कम से कम 120 सेकंड, बिल्कुल बैठ जाइए शांत से। जितने आराम से बैठोगे ना उतना अच्छा रहेगा, बिल्कुल शांत से बैठिए। अभी तो आपको पता लग रहा होगा सांस चल भी नहीं रही है, बंद हो गई है। सांस की 1 मिनट में जो सांस लेते हैं वो बहुत कम हो जाती है ये, इससे जब कम हो जाएंगे तो आपका लाइफ बढ़ जाएगी। इसलिए तो कहते हैं कि जाने अनजाने में भी आपकी उम्र बढ़ रही है, आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो। जिनका स्वर नहीं बदलता उनका बदलना शुरू हो जाएगा। जिनका स्वर बहुत जिद्दी है वो अपना जिद्दीपन छोड़ देगा। आपको उससे बड़े प्यार से बात करनी है स्वर से। उससे बोला करो कि मैं तुम्हें जानता हूँ या जानना चाहता हूँ, कैसे कैसे बदलूं। उससे बोलो, अपने आप बता देगा किस तरह से बदलना है। भाई आपकी तो, आपका ही तो स्वर है, आपकी नहीं सुनेगा किसकी सुनेगा। पर से बोलना ढंग से पड़ेगा, प्यार से समझाइए। बिल्कुल जब जाएगा उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, फिर जैसे ही सोचोगे उसी टाइम सोचने से बदल जाएगा। मैं आप सबको एक प्रक्रिया सिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल शायद आज मैंने आपको सिखा भी दिया है और आप इससे भली भांति पारंगत भी हो चुके हैं। अब आपका थैंक यू। अब आराम के साथ आप बैठ सकते हैं, खोल सकते हैं, बिल्कुल।